नमस्कार मित्रों, जय एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। क्लास एक दो दिन बीच में छूट गया होगा, थोड़ा टेक्निकल इशूज था, माइक वगैरह में इशूज आ जाते हैं कई बार। हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इतिहास में हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो पाषाण काल पूरा पढ़ लिए हैं, ताम्र सभ्यता भी पूरा पढ़ लिए हैं। अब हम लोग मेटल के हिसाब से देखें तो पाषाण हो गया, ताम्र हो गया, नवपाषाण वगैरह भी आप लोग पढ़ लिए। अब कॉपर के बाद हम लोग किस में आ गए हैं, ब्रोंज एज में पढ़ रहे थे, यानी कि कांस्य एज में पढ़ रहे थे। कांस्य यानी सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे। सिंधु सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ने का दो तरीका ढूंढा था। एक साइट्स वाइज देखेंगे क्या क्या है, ठीक है, कौन से साइट्स पे क्या क्या मिले हैं, उसे अभी कंप्लीट कर रहे हैं, एक दो दिन में हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग क्या देखेंगे, उसको वहाँ की जो विशेषता है, राइट, सिंधु सभ्यता की जो विशेषता है वो। और उसके बाद थोड़ा सा जैसे इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो सोशल कंडीशन किसी भी सभ्यता का क्या होता है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या होता है, रिलीजियस कंडीशन क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है। और हर सभ्यता में कोई ना कोई एक सिचुएशन जो होता है, कोई कंडीशन एक ज़्यादा भारी रहता है, उसको पढ़ना पड़ता है, वो देखना है। जैसे गुप्ता काल आप पढ़ेंगे तो गुप्ता काल में कल्चरल चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक जो है सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, टाउन प्लानिंग कैसा है, नाली की व्यवस्था कैसा है, ये सब थोड़ा विशेषता है। उसी तरीके से वैदिक में आप पढ़ेंगे तो वैदिक में थोड़ा इकोनॉमिक ज़्यादा आप नहीं पढ़ेंगे, वैदिक में क्या पढ़ेंगे, सोशल कंडीशन ज़्यादा पढ़ेंगे, रिलीजियस वाला पोर्शन ज़्यादा पढ़ेंगे, राइट। हाँ, लेटर वैदिक में जाएंगे आप तो लेटर वैदिक में थोड़ा सा जो इकोनॉमिकली चेंज आ रहा है, उसके कारण जो समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हर सभ्यता का, हर संस्कृति का कुछ न कुछ विशेषता होता है। सारी विशेषताएं सब में नहीं रहता है कि जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब घटनाक्रम पढ़ना ही पढ़ना है, सब में फोकस उस पर करना चाहिए जिसके लिए जाना जाता है ना, जिस सभ्यता को स्पेशल रूप से जाना जाता है, उसके लिए थोड़ा सा देखना है। तो हम लोग इसको सिंधु सभ्यता को कैसे पढ़ते हैं, साइट्स के रूप में, कहाँ से क्या क्या एविडेंस मिला है। क्योंकि यहाँ पे जो लिपि है पढ़ा नहीं गया है, यहाँ पे कुछ बुक वगैरह है नहीं, तो सोर्सेज हमारे केवल एक्सकेवेशन का है, जो खुदाई से मिला है, अवशेष जो मिला है उसी के बेस पे हम लोग पढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो कुछ साइट्स हम लोग पढ़ लिए थे, राइट, जैसे कि चनुदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब लोथल, ये सब हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा था। कुछ और साइट्स बचे हुए तो उसको देखते हैं। एक दिन में चाहे तो पूरा का पूरा साइट पढ़ सकते हैं, बट याद नहीं रहेगा, सारा का सारा दिमाग में कन्फ्यूज हो जाएगा। जैसे अभी तक आप लोग को इतना तो याद होगा ही कि अन्नागार कहाँ से मिला है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है, राइट। इन सब चीज़ों को तो कम से कम आपको याद होगा ना। जैसे विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से मिला है, अन्नागार क्या उसे हड़प्पा से भी मिला है, राइट। तो इस तरीके से गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है, जिसको बंदरगाह करते हैं, लोथल से मिला है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें सबसे याद रखना है, सारी चीज़ें नहीं याद रखना है, ठीक है, लेकिन जहाँ कुछ स्पेशल चीज़ें हैं उसको ध्यान में देना होता है। आज देखिए एक साइट हम लोग पहले देखते हैं, रोपड़, राइट। रोपड़ मतलब कहाँ पे है, पंजाब में। तो रोपड़ के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा दो तीन चीजें और देखेंगे हम लोग, कोई जो साइट है जो इंपॉर्टेंट है, खास करके इसको नगर की उपाधि दी गई, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, लोथल ना, ये सब। इसको क्या करना है, इसके जो खुदाई करता है, जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उसके बारे में भी जानना है थोड़ा सा, मतलब कौन थे, बस एज ए पर्सनैलिटी जान लेना है। और दूसरी बात थोड़ा ये देखना है किस रिवर के किनारे हैं, ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट वगैरह में आता है, ये सब भी थोड़ा सा देखना होता है। तो पंजाब में, या कम से कम प्रोविंस तो आप देख ही लीजिए ना, यानी कि स्टेट तो कम से कम देख ही लीजिएगा। रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में। नदी कौन सा रहेगा, सतलज नदी के किनारे। ऑब्वियस है, कहाँ पे रह गए, इंडिया के पोर्शन में रहेगा ना, सतलज नदी के बाएं तट पर। हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये सब पाकिस्तान का पोर्शन है ना। एक पंजाब प्रांत में था, एक सिंध प्रांत में था, चनुदड़ो भी सिंध प्रांत में था, वो सब पाकिस्तान में थे, राइट। तो लेकिन लोथल का है, लोथल इंडिया में गुजरात में ना, भगवान नदी किनारे। रोपड़ के बारे में देखिए, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम क्या है, रूपनगर। कई बार पूछ देता है, ठीक है। खास करके आप जब महाजन पद पढ़ेंगे तो महाजन पद में जो 16 महाजन पद आप जो पढ़ते हैं, उसमें पूछता है कि जो पर्टिकुलर वहां पे साइट था, जैसे चेदी, चेदी के वर्तमान में क्या है, ठीक है। कंबोज, कंबोज वर्तमान में क्या है, तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ पे है, इस टाइप से कई बार पूछता है, राइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी कई बार पूछता है, इसीलिए कुछ नहीं तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट नियर अबाउट आपको जान लेना है। वर्तमान में क्या है, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। किसका नाम, रोपड़ का वर्तमान नाम रूपनगर। 1950 में इसकी खोज कौन किए थे, बीबी लाल किए थे, है ना। कौन जुड़े हुए हैं इस खुदाई से, बीबी लाल, और 53-55 के दौरान वाई डी शर्मा, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा, यानी कि दो लोग रहेंगे, बीबी लाल रहेंगे और यज्ञदत्त शर्मा रहेंगे, ठीक है। हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष कई बार ऐसे पूछ देता है। जैसे कालीबंगा है, तो कालीबंगा में तीनों कल्चर के मिलता है, हड़प्पा पूर्व, ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पोत्तर यानी कि हड़प्पा के बाद का भी, यानी कि देखिए बेसिकली सब क्या है, ये सब जितने भी साइट्स हैं सबके सब नवपाषाण काल की एज क्या है, राइट। नवपाषाण काल में क्या हो रहा है, पत्थर तो मिल ही रहा है,
कुछ इसी में से क्या है, ताम्र सभ्यता को भी फॉलो करेगा। जैसे दैमाबाद को आप देखें, दैमाबाद आप लोग किस में पढ़ते हैं, ताम्र सभ्यता में ही पढ़ते हैं। वही दैमाबाद कन्वर्ट हो गया आपको कांस्य एज में, यानी कि कॉपर के साथ साथ ब्रॉन्ज भी मिल रहा है, तो कांस्य सभ्यता का भी हो गया है। इस तरीके से बिल्कुल अलग अलग नहीं है कि दैमाबाद में ताम्र है तो कुछ और मिलेगा ही नहीं, राइट, इस तरीके से। तो वैसे ही देखना है, यानी कि कुछ पूर्व हड़प्पा भी रहते हैं, वो हड़प्पा के समकालीन भी रहते हैं, और फिर लेटर ऑन हड़प्पा, लेटर हड़प्पा भी रहते हैं। तो इस तरीके से संस्कृति को देखना है कौन कौन सा है। तो रोपड़ में दोनों मिलेगा, हड़प्पा पूर्व के भी अवशेष मिलेंगे और हड़प्पा कालीन, ठीक है, यानी कि टेम्पररी जो हड़प्पा था उस समय के संस्कृति के भी अवशेष मिलेंगे। बेसिकली क्या है, हड़प्पा के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में क्या मिलता है, काली और लाल मृदभांड मिलता है, ठीक है। मृदभांड मतलब जो बनाते हैं आप, कुम्हार लोग जो बनाते हैं, आपके घर में भी होगा मृदभांड। सेलखड़ी की मुहर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी, सिंधु सभ्यता के मुहर सेलखड़ी की। चट के बटखरे, छुरा, तांबे के बानाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि ये सब प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब ये सब तो ठीक है, मिला है, ये सब तो कई जगह मिलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेगा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य, और कहाँ से मिलेगा, नवपाषाण काल वाला रिकॉल करिए, नवपाषाण काल में कहाँ से मिलेगा, ये कुछ याद आ रहा है, नवपाषाण काल में जो है कहाँ से मिलेगा, ये बुर्ज होम से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, बुर्ज होम से मिलेगा, गर्तावास बुर्ज होम से मिलेगा, ठीक है। मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का बुर्ज होम से मिलेगा, मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने का कहाँ से मिलेगा, बुर्ज होम से मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो सिंधु सभ्यता में अगर पूछे तो रोपड़ से, नवपाषाण काल में पूछे तो बुर्ज होम से, ठीक है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। प्राप्त मिट्टी के बर्तन, ठीक है, आभूषण, चट, फलक, तांबे, कुल्हाड़ी, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर मिले मकानों का अवशेष लगता है कि यहाँ का मकान पत्थर और मिट्टी से बनाए गए थे, ठीक है, यानी कि जो मकान बन रहा है उसमें स्टोन का भी यूज हो रहा है, मिट्टी का भी। तो जो रिसोर्सेज रहेगा वही रिसोर्सेज यूज हो जाएगा। तो रिसोर्सेज जो पत्थर चला रहा है पाषाण काल से, वो तो यूज होगा ही होगा। हाँ, ये ध्यान में देना है कि सिंधु सभ्यता में कौन से साइट्स ऐसे है जहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, तो वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसमें अटेंशन देना है थोड़ा सा। कालीबंगा, एक और साइड देखिए, कालीबंगा क्या है, रोपड़ आप लोगों ने देख लिया पंजाब, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में। तो कालीबंगा, बंग मने क्या होता है, चूड़ी, काली मने क्या होता है, काला कलर हो गया, ब्लैक कलर का, यानी कि काले रंग की चूड़ियां। तो अगर कोई साइड से भी पूछे कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो क्या अर्थ है, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान के कौन से जिला, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, यानी कि गंगानगर का एक भाग था। पूर्व में हनुमानगढ़ जिला किसका था, गंगानगर का एक भाग था। तो ध्यान में रखना इन सब चीजों को, ठीक है। तो बढ़िया चीज पिलाते नहीं, बस चाय चाय। राजस्थान का हनुमानगढ़, ठीक है, क्या, कालीबंगा ना, कहाँ से, राजस्थान से। तो साइड्स को ध्यान में रखना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था, मृतकों का टीला, है ना, मोहनजोदड़ो का मुअनजोदड़ो। उसी तरीके से कालीबंगा यानी कि काला, काली यानी कि ब्लैक कलर हो गया, अब बंगा यानी कि चूड़िया हो गया ना, काले रंग की चूड़िया। हनुमानगढ़ जिले में, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला क्या था, गंगानगर का भाग था, ठीक है। तो अभी किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन खोज कराएंगे कालीबंगा का, अमलानंद घोष इस स्थल की खोज करेंगे, यहाँ की खुदाई वगैरह करवाएंगे, ठीक है। तो कौन जुड़े हुए हैं कालीबंगा से, अमलानंद घोष जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था कि जो जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राइट, इन सब के पास जो इंपॉर्टेंट चीजें मिले उसको मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है, एक स्टोरी टाइप से। तो आपको एक फॉर्मूला का सीरीज चलता है, अभी तो थोड़ा रुका हुआ है लेकिन वो स्टार्ट रहेगा, उसमें एक दो साइट्स डाले हुए हैं, बाकी सारे साइट्स को उसमें हम डाल देंगे। तो वो स्पेसिफिक जो है ना, वहां से देख लीजिएगा, फॉर्मूला वाला पोर्सन से, वहां पे आपको सारा मिल जाएगा, है ना। कुछ ज्योग्राफी का, कुछ हिस्ट्री का जो फॉर्मूला वगैरह रहते हैं, जो फैक्चुअल है, बिल्कुल फैक्चुअल, टोटली फैक्ट्स है, और उसको याद करना है। तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स है, जैसे वोल्केनो हो गया, राइट, इन सब सारी चीजों को। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया। पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से गिरे थे। और जुड़े हुए हैं, बीबी लाल भी जुड़े हुए हैं, बीके थापर भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी टीला दो टाइप में डिवाइड होता है कई जगह। तो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला क्या था, अलग अलग, है ना, सिक्योरिटी, है ना, अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से गिरे थे। पश्चिम दिशा में स्थित दूर वाले टीले पर सिंधु सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु संस्कृति के पुरावशेष मिले हैं। तो यहाँ से भी मिला है प्राक सिंधु संस्कृति के। इसके जस्ट पहले आप रोपड़ देखे, रोपड़ से भी प्राक सिंधु संस्कृति के। इसका मतलब क्या है, ये सब सिंधु सभ्यता के, है ना, राइज में कहीं ना कहीं योगदान देंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता से पहले से ही ये सब अस्तित्व में है। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। ये डिफरेंस है, देखिए, कालीबंगा के जो भवन है कच्ची ईंटों के, यानी कि जो मकान बन रहा है कच्ची ईंटों का बन रहा है, लेकिन मोहनजोदड़ो के जो मकान बने हुए हैं पक्की ईंटों के बने हुए थे। अगर डिफरेंसेस करने के लिए आए तो डिफरेंसेस जैसे
करना है। तो यही सब तो थोड़ा सा विशेषता हो जाता है। मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या हो गया, यानी कि वहाँ जो भवन बने हुए पक्के ईंटों के बने हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुएं, स्नानागार बनाने में ही किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पूछा जाए कि यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो नाली, कुआं, स्नानागार बनाने में किया गया। लेकिन घर यहाँ पे जो बनता था पक्की ईंटों का नहीं बनता था, कच्ची ईंटों का बनता था। लेकिन बाकी ऐसा नहीं है, नाली में, ठीक है, नालियों में, कुओं में, स्नानागार में, इस सब में किया गया है पक्की ईंटों का प्रयोग। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। ठीक है, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, पूछता है कई बार। ठीक है, कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, किसकी विशेषता है, तो किस साइड की विशेषता है, तो सिंधु सभ्यता की विशेषता है। राइट, चलिए और कुछ देख लीजिए। यहाँ पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दोनों मिल जाएंगे। प्राक में क ऐसे लगा दीजिएगा। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ प्राप्त अनेक ईंटों के चबूतरों के शिखर पर हवन कुंड है ना, एक हवन कुंड के साक्ष्य मिलेगा, और भवन का ईंटों के बने थे, ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो ये सब थोड़ा विशेषता रहेगा, प्राक हड़प्पा भी रहेगा, हड़प्पा कालीन भी रहेगा, और हवन कुंड के भी साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, कालीबंगा से आपको मिलेंगे। ठीक है, जूते हुए खेत का साक्ष्य भी आप लोग देख लिए। यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण, मानिक और मिट्टी के मन के शंख, कौच, मिट्टी की चूड़ियां, ये सभी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब उतना तो नहीं है, सांड के मृद मूर्ति, खिलौना गाड़ी के पहिए, इतना तो नहीं पूछा है, लेकिन कम से कम ये ध्यान आपको रखना है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, कालीबंगा से मिलेंगे। ठीक है, प्राक सेंधु रहेगा और सेंधु समकालीन दोनों रहेगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के सम्मान यहाँ से 2 टीले मिले हैं। राइट, जो सुरक्षा दीवारों से गिरे हैं, हम लोग पढ़े। और पूर्व स्थित टीला जो था बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिम टीले को जो डिपार्टमेंट डिवाइड किया गया, पूर्वी टीले, पश्चिमी टीले, तो पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। कहीं अगर पूछ दे कालीबंगा क्या था, जैसे समाधि 837 कई बार पूछता है कि समाधि 837 क्या था। ठीक है, समाधि 837 क्या था, तो हड़प्पा जो साइड से हड़प्पा में क्या था, कब्रगाह है एक तरीके से। ठीक है, जहाँ डेड बॉडी जलाए जाते थे, समाधि 837 उसको नाम दिया गया था। उस तरीके से कई बार पूछ सकता है कालीबंगा प्रथम क्या है, तो कालीबंगा प्रथम जो है पश्चिमी टीले का नाम दिया गया था, कालीबंगा प्रथम। ठीक, यहाँ से भूकंप आने का सच, अगर कहीं पूछे कि कौन सा साइड से है ना अर्थक्वेक की जानकारी मिलती है कि वहां पे अर्थक्वेक आया था, तो कालीबंगा से। डिक्लाइन जब आप पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता के डिक्लाइन या पतन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी एक रीजन आएगा कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, तो क्रमिक घटना वाला पढ़ेंगे कि एक्सीडेंटल जो हुआ था, उसमें बाढ़ आएगा, अग्नि आएगा, भूकंप आएगा, तो भूकंप का एविडेंस आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं कि कालीबंगा में जो भूकंप का साक्ष्य मिला है, उससे हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, कि कुछ साइड्स एक्सीडेंटल रीजन से भी डिक्लाइन हुआ होगा। राइट, आकस्मिक घटना से। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, ठीक, क्या क्या मिला, अग्निकुंड, कुआं, और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था। ठीक है, यानी कि ईंटों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन कुओं में हो रहा है, नालियों में हो रहा है, लेकिन घर बनाने में, भवन बनाने में नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी, एक आयताकार घर था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। और बल्क में नरकंकाल के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिला है, कुआं से। ठीक है, जिसे लगता है कि आर्यन लोग उस पर अटैक किए थे, वो जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे चबूतरे पर, यानी कि एक चबूतरे पर यह सब मिला है जिसमें पशुओं की हड्डियां भी है, दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी के मोहरे और मेदवान के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, सेलखड़ी से ही मोहर बनता था। हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, अभी हम लोग जब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे, तो फिर से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। सुरकोटरा एक जगह है। ठीक है, सुरकोटरा कहाँ पे है, इंडिया में है। ध्यान देना है, नाम से नहीं जाना है कि सुरकोटरा, लग रहा है कि सुना ही नहीं है ना, नहीं सुने तो सुन लीजिए, इंडिया का एक जगह है, गुजरात का जगह है। ठीक है, तो सुरकोटरा कहाँ पे, सुरकोटरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, कच्छ जिले में स्थित है। 1964 में खोज किए थे कौन, जगपति जोशी, इनको खोज किए थे, है ना, इस साइड्स का, सुरकोटरा का। ठीक है, दो यहाँ पे भी दो यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित है। जैसे कालीबंगा विभाजित था, उसी तरीके से ये भी। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, घोड़ा वाला कई बार पूछ देता है। तो घोड़े की कुछ हड्डियों के भी साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, सुरकोटरा से मिलेगा। और सुरकोटरा कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर, कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात में भी और भी मिलेंगे साइट्स। ठीक है, गुजरात में भी, और गुजरात में 3-3, 4-4 साइट्स आपको मिलेंगे। तो एक अभी आप लोगों ने लोथल पढ़ लिया है, सुरकोटरा भी अब पढ़ रहे हैं, और भी अभी साइट्स आएंगे 1-2, इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक कर करके बता रहे हैं, तो एक ही बार सब कंफ्यूज कर जाएंगे। सुरकोटरा से अंडाकार 100 के अवशेष मिले हैं, मतलब 100 का जो होता है ना कि किस तरीके से रेक्टेंगुलर दफन किया गया है, कैसे, तो अंडाकार। राइट,
रूपनगर की एक कब्र में माली के साथ कुत्ते के भी अवशेष, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। रूपनगर की एक कब्र में माली के साथ कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण घोड़े की अस्थियां, ठीक, और एक अनोखी कब्रगाह। अगर कहीं आए घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिला है तो हम लोग देख लिया, सुरकोटडा से मिलेगा, राइट। आलमगीरपुर एक देखिए क्या है ना, गुजरात से जंप करिए कहाँ पे, गुजरात से जंप करिए यूपी में, ठीक है। यूपी का पेपर भी देते हैं, यूपी जैसे बिहार का पेपर देंगे तो बिहार में पूछता है ना नौपाषाण कालीन आसन, कौन सा, सारण जिला वाला, चिरांद वगैरह जो है। तो यूपी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है हिस्टोरिकल कि यूपी में इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी मिला है, लेकिन बिहार में इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई एविडेंस नहीं मिला है, बिहार में नौपाषाण काल के मिला है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप एमपी पढ़ेंगे तो एमपी में तो कई जगह मिला है, एमपी में तो खासकर मध्य पाषाण काल का भी मिला है, जो भीमबेटका हो गया, जो आदमगढ़ हो गया, ये सब आप लोग क्या है, सब एमपी से मिला है ना, आदमगढ़ भीमबेटका ये सब एमपी में, एमपी के साक्ष्य, पाषाण कालीन साक्ष्य। तो हर स्टेट का अपना अपना कुछ ना कुछ विशेषता है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूपी थोड़ा सा इंडस वैली में भी टच करता है, राइट। तो इंडस के क्वेश्चन यहाँ पे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी यूपी के कहाँ पे, मेरठ जिले में, डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो गया, मेरठ जिले में। यूपी के कौन सा पोर्शन रहेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, वेस्टर्न यूपी रहेगा, मेरठ वेस्टर्न यूपी में आता है। यमुना की सहायक हिंडन नदी पर स्थित है, ठीक है। हिंडन नदी के नाम सुने होंगे, हिंडन पे क्या है, डिफेंस का भी एक अपना ऑफिस है, ठीक है, एयरबेस है। सहायक हिंडन नदी पर, यमुना की सहायक हिंडन नदी पर स्थित है। और कौन इसको खोज किए हैं, वाई डी शर्मा। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई थी आलमगीरपुर, ठीक है। यह हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल, जो हम लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पढ़ते हैं, राइट। तो डायमेंशन आप लोगों ने इसको देखा था, तो पूर्व में कहाँ पे था, पूर्व में आपका आलमगीरपुर था, कहाँ था, आलमगीरपुर था। पश्चिम में क्या था, पश्चिम में सुतका गेंडोर है, ठीक। और उत्तर में क्या है, उत्तर में मांडा है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में दयामाबाद है, ठीक है। तो ये आलमगीरपुर जो अभी आप पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हो जाएगा आलमगीरपुर, ठीक है। और उसी तरीके से सुतका गेंडोर आप लोग देख लिए, मांडा भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, दयामाबाद भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब, तो यह स्थल सिंधु सभ्यता की अंतिम अवस्था, एक तो यह होगी हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल रहेगा, क्लियर। सर्वाधिक ईस्ट में, यानी कि आलमगीरपुर से बाद में नहीं मिला है कोई भी सच, अगर कुछ मिले तो ध्यान में रखना है कि वो फिर उसका पूर्वी हो जाएगा, लेकिन आलमगीर यानी कि मेरठ तक मिला है, मेरठ के बाद उधर नहीं गए कहीं, मेरठ के बाद आप उधर है ना मथुरा आगरा उधर शायद कहीं नहीं अभी जा पाएंगे आप, राइट। मेरठ तक मिला है। यह स्थल सिंधु सभ्यता की अंतिम अवस्था, लास्ट फेज को सूचित करता है आलमगीरपुर, है ना, सिंधु सभ्यता की अंतिम अवस्था को। यहाँ के मिट्टी के बर्तन, मन के पिंड मिले हैं। यहाँ से खुदाई में मृदभांड मन के मिले हैं, कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां मिली है, राइट। तो चलिए इंपॉर्टेंट इसमें बेसिकली क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही कि पूर्वी स्थल कौन से नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे है और मेरठ में है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा। आप देख रहे होंगे कि एक एक पर्सनालिटी दो दो तीन तीन जगह खुदाई करवाए हैं, ठीक है। तो मैच करना है, मैच में याद रखना है कि एक पर्सनालिटी एक ही जगह से रिलेटेड नहीं है। उसी तरीके से एक और जगह हुल्लास, ठीक है, हुल्लास कहाँ है, यूपी में ही है, सहारनपुर जिला में है। जैसे आलमगीरपुर आपको मेरठ जिला में है, उसी तरीके से हुल्लास कहाँ है, सहारनपुर जिले में है, ठीक है। और कांसली मिट्टी के मन के चूड़ियाँ खिलौना आदि ये मिले हैं यहाँ पे। सेंधो लिपि ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। उसी तरीके से देसलपुर, देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। थोड़ा सा बीच बीच में एक दो साइट्स इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोगों ने जिक्र कर लिया है। एक और साइट देखिए आज, रंगपुर देखिए, ठीक है। एक और साइट देखते हैं, शायद एक दो और देख कर छोड़ देंगे। रंगपुर देखिए, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। रंगपुर क्या है, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में भी एक साइड से आप देखें, ठीक है। सुरकोटडा आप देखें गुजरात में, राइट। अब याद करने रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, लोथल आप लोगों ने कहाँ देखा, गुजरात में। सुरकोटडा आज ही देखा आप लोगों ने कहाँ, गुजरात में। अब एक रंगपुर देखिए, रंगपुर भी कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में कहाँ, काठियावाड़ प्रदीप में, ठीक है, नादर नदी के समीप। गुजरात के काठियावाड़ प्रदीप में, प्रायद्वीप में, ठीक है, नादर नदी के समीप। इसके पहले आप लोगों ने सुरकोटडा देखा, सुरकोटडा कहाँ था, कच्छ जिला में स्थित था, ठीक है। लोथल कहाँ था, भगवा नदी किनारे स्थित था। तो ये सब सारे चीज देखना है। तो रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में नादर नदी के समीप स्थित है। 1993-94 में खुदाई रंगनाथ राव द्वारा। यहाँ पर पूर्वकालीन हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, यहाँ कर दीजिए, है ना, यानी कि यह भी पूर्वकालीन हड़प्पा संस्कृति के अवशेष के लिए है, ठीक। विशेषता क्या है, यहाँ पे मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, बाट, पत्थर के फलक आदि इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। बस कम से कम एक रीडिंग में मार लेंगे तो याद रहेगा क्या कुछ मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है धान की भूसी के ढेर, ये इंपॉर्टेंट है, VVI।
क्वेश्चन आया है कई बार। जैसे लोथल से आप लोगों ने पढ़ा है कि गोदीबाड़ा कहाँ से मिला, यानी बंदरगाह कहाँ से मिला, लोथल से। उसी तरीके से धान की भूसी, ठीक है, धान की भूसी का अवशेष कहाँ से मिला है, तो रंगपुर से। ठीक, यहाँ उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, काठियावाड़ प्रदीप या सौराष्ट्र क्षेत्र में है, यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा यानी कि तीनों का मिलता है साक्ष्य। ठीक है, यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा, ज्वार की खेती करते थे। अगर पूछा जाए कि चावल का है ना साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो रंगपुर से आप कह सकते हैं। और खास करके धान के भूसी के साक्ष्य तो मिला ही मिला है, राइट। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। बनवाली एक देख लीजिए, बनवाली कहाँ से मिला है। ठीक है, अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ घूमे, सिंधु घूमे, यानी सिंध प्रोविंस में घूमे, पंजाब में इंटर किया आप लोग। ठीक है, पंजाब वहां पे भी इंटर किया, पाकिस्तान वाला। और वहां के पंजाब कौन सा है, पाकिस्तान का जो पंजाब, वहां से क्या मिलेगा, हड़प्पा। हड़प्पा तो पंजाब का ही है ना, पंजाब प्रांत के ही तो है ना, रावी नदी किनारे। और भारत में जो पंजाब लिखा वो कहाँ पे है, रोपड़। ठीक है, उसी तरीके से गुजरात में भी आप इंटर किए, यूपी में भी आप इंटर किए, ठीक है, और राजस्थान में भी आप इंटर करके, राजस्थान में कालीबंगा। ठीक है, यूपी में आप उल्लास देखें, यूपी में आप आलमगीरपुर देखें। ठीक है, गुजरात में आप लोगों ने तीन देख लिया, रंगपुर देख लिया, सुरकोटा देख लिए, और एक लोथल देख लिए। तीन चीजें आप लोगों ने देख ली है। तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ आप लोगों ने देखा, बट अभी हरियाणा में आप इंटर नहीं किया, अब हरियाणा में इंटर करिए आप। ठीक है, हरियाणा में बनवाली या बनावली भी कई बार इसको बोलते हैं, बनवाली या बनावली कुछ भी कहीं भी लिखा रहता है। हरियाणा का कौन सा, फतेहाबाद, पूर्व में हिसार का भाग था ये, फतेहाबाद। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है ये बनवाली। 1974-77 में RS विश्वविद्यालय स्थल का उत्खनन कराया गया। और यहाँ पे भी तीन संस्कृति, जो सिंधु संस्कृति के तीनों स्तर रहेगा, प्राक सिंधु, सिंधु और लेटर वाला भी। ठीक है, प्राक सिंधु, विकसित सिंधु और उत्तर सिंधु। ठीक है, उत्तर सिंधु। यहाँ की सड़कें नगर को क्या स्टार शब्द में विभाजित करती है, स्टार शब्द में विभाजित करती है। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर तथा कार्निल के मन के हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बानागर आदि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो है, मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मन के, मनुष्य, पशुओं की मूर्तियां, ये सब रहेंगे। चर्ट के फलक रहेंगे। ठीक है, चर्ट के फलक, कार्निलियन के मन के, तांबे के हल्की आकृति के खिलौने आदि ये सब मिले हैं। तो बनवाली के ये सब विशेषता है। लेकिन चलिए, तो फिर आप कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, साइड थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आज रहेगा तो साइड से भी रहेगा, और जो कौन कौन इसका खुदाई किया उससे भी क्वेश्चन रहेगा, मैच कराने के लिए भी क्वेश्चन रहेंगे, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं, देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका भी क्वेश्चन रहेगा। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए और मैच कराने की कोशिश कीजिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे होगा जो आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक दो भी जानते हैं तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। जैसे हड़प्पा के बारे में तो जानते ही होंगे, हड़प्पा की खोदाई कौन करवाए थे, दयाराम शाह ने। ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में, इतना तो पता है। मोहनजोदड़ो कौन कराए थे, मोहनजोदड़ो के राखाल दास बनर्जी। तो कम से कम जो कुछ मेन साइड से उसका भी याद रहेगा तो क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, हड़प्पा के कौन कौन कराएगा, दयाराम शाह ने। ठीक है, हड़प्पा का दयाराम शाह ने। हस्तिनापुर आ गया, हस्तिनापुर तो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, बेबीलाल। ठीक है, तक्षशिला का कौन करेंगे, जॉन मार्शल। कौशाम्बी का NG मजूमदार। तो कोई बात नहीं, नहीं जानते तो कम से कम हड़प्पा तो आप जानते ही होंगे, क्वेश्चन लेने का पर्पस सही था। हड़प्पा का दयाराम शाह, यानी कि 1 इस हिसाब से भी आपका आंसर जो है ना मैच कर जाता है। यदि आप सारा नहीं जानते हैं, केवल हड़प्पा के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा को खुदाई कौन करवाया है, तो भी आप आंसर करने की स्थिति में रहेंगे, राइट। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अभी जब हम लोग कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कौन सी ट्रेड कहाँ से होते हैं। तांबा जैसे राजस्थान की खेती से मिल जाता था, चांदी हम लोग अफगानिस्तान वगैरह से लाते हैं। तो यानी कि यूज, ऐसा नहीं कह रहा है कि उसका एक्सकेवेशन हो, यानी कि वो उसका प्रोडक्शन करते थे, लेकिन यूज करते थे कि नहीं करते थे, अवेलेबिलिटी थी उस समय की नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, जो शिल्पकार वाला पढ़ेंगे जब हम एरिया, कल्चरल सोशल एरिया में जो हम आएंगे, थोड़ा सा ट्रेड में भी, तो कुछ चीजें दोनों तीनों में मैच करता है। इसीलिए तो भारत में चांदी की उपलब्धता, तो चांदी का वैसे प्रयोग करते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति में मिलेगा। ठीक है, चांदी हड़प्पा संस्कृति में मिलेगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब हम लोग अभी जो खास करके आप
मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से थोड़ा सा पशुपति वाला कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था, उसके बाद डांसिंग लेडी का एक स्टेचू निकल के आ रहा था, डांसिंग लेडी का। तो उस तरीके से थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे, शायद कल के क्लास में हम लोग इसको ज़्यादा कुछ कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो पशुपति का मिल रहा है या फिर एक धरती की उर्वरा उर्वरा का जो एक एविडेंस मिल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ मतलब इनिशिएट। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फॉर्म नहीं था, एक अस्थायी रूप से नहीं था कि वहाँ पे एक जैसे मंदिर ऐसा नहीं मिला है, सच की मंदिर है, पुजारी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें वैसा नहीं है, बट एक थोड़ा सा मूर्ति पूजा का स्टार्ट मिलता है ना। लेकिन उसका पर्पस कुछ और है, राइट। वो पर्पस वैदिक सभ्यता से अलग है, वैदिक कल्चर से वो पर्पस अलग है मूर्ति पूजा का। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो आप पूर्व आर्य कह सकते हैं। पूर्व आर्य मतलब सिंधु सभ्यता के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। पूर्व आर्य का मतलब क्या हुआ, सिंधु सभ्यता। आर्य का मतलब क्या हुआ, वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता से पहले वाले कंडीशन क्या रहेंगे, सिंधु सभ्यता के रहेंगे। तो इसीलिए तो पाशुपति देव को मिला है, धरती के जो उर्वरता को मान करके जो एक नहीं एक लेडी का जो अभी डांसिंग हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको उस रूप में दिखाया गया है, ठीक है। मैटरनल साइड भी तो हम लोग इसीलिए कहते हैं ना कि मैटरनिटी वाला जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। माता सतात्मक फैमिली ज्यादा है, क्योंकि लेडी का स्टेचू ज्यादा मिलेगा गॉड के रूप में। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आप बहुत आराम से आप बात बता सकते हैं, क्या, ग्रेट बात, ठीक है। बृहत स्नानागार जिसको आप कह रहे थे, ठीक है। अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं, बस केवल साइट्स का पढ़े हैं। साइट्स के हिसाब से भी आप क्वेश्चन करने की स्थिति में है। बृहत स्नानागार कहाँ है, किसकी विशेषता है, जानते होंगे आप लोग, मोहनजोदड़ो की विशेषता है, ठीक है। बृहत स्नानागार पे कमेंट भी आया है एक दो का, है ना, कम्प्लीमेंट सा, तो पढ़ लिए आप इसको। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, विशाल स्नानागार या बृहत स्नानागार कहाँ से रहेगा, मोहनजोदड़ो से रहेगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो से रहेगा। अब आप थोड़ा सा बता सकते हैं आप, रोपड़ कहाँ पे रहेगा, पंजाब में रहेगा। हड़प्पा कहाँ पे रहेगा, पंजाब में रहेगा। ये पंजाब कौन सा रहेगा, इंडिया वाला रहेगा। ये पंजाब पाक का ही रहेगा। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे रहेगा, सिंध प्रांत में रहेगा। कालीबंगा कहाँ रहेगा, राजस्थान में रहेगा। कुछ ना कुछ साइट्स के बारे में आप थोड़ा जान गए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ साइट्स के बारे में आप जान गए हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है, बताइए, नदी के बारे में बताइए, ठीक है। रोपड़ किस नदी किनारे, सतलज, ठीक है। रावी नदी किनारे कौन सा रहेगा, हड़प्पा, ठीक है। तो कुछ कुछ साइट्स आपको रिवर वगैरह में कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। इनके में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देसलपुर की हमने चर्चा अभी थोड़ी सी की थी, ठीक है, देसलपुर की हमने चर्चा की थी। कोटदीजी की भी हम लोगों ने चर्चा की है कि नहीं की है, शायद नहीं किया, कोटदीजी का, चनुदलो का किया है। सोगौरा जो रहेगा, सोगौरा नहीं रहेगा। सोगौरा जो है क्या है, मौर्य काल का एक पीरियड है। कब का, मौर्यन, मौर्यन पीरियड में आप इसको पढ़िएगा। बाकी जितना हम लोगों ने चर्चा किया, चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, कोटदीजी का चर्चा नहीं किया है, मे भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें आप जानते हैं। मैच करा सकते हैं इसको, बहुत आसान है, ठीक है। इसको एक रोमन में पढ़ लीजिएगा, 1 से 11 मत कर लीजिएगा इसको। सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2, ठीक है, लिखा हुआ है टाइप से। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराइए, देखिए क्या क्या है, कहाँ कहाँ मिला है। लोथल से क्या मिलेगा आपको, गोदीबाड़ा, जिसको बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिलेगा, जुता हुआ खेत मिलेगा। धौलावीरा भी आप लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन बनावली आप लोगों ने पढ़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनावली से मिलेगा। धौलावीर से क्या मिलेगा, धौलावीर से आप पढ़िएगा कि 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला हड़प्पन लिपि का, ठीक है, बड़ा आकार है, 10 चिन्ह वाला शिलालेख। तो इस तरीके से मैच करा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, राइट, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। जूते हुए खेत की खोज अभी हम लोगों ने कई बार, 2-3 बार, 4 बार चर्चा किया। जूते हुए खेत के साथ कहाँ से मिलेगा, कालीबंगा से मिलेगा, ठीक है। कालीबंगा यानी कि राजस्थान, राजस्थान यानी कि हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि हनुमानगढ़ जिला पहले क्या था, गंगानगर जिला का एक पार्ट था। तो ये सब आरएस वालों को भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कालीबंगा हो जाएगा। इसको मिलाइए, मैच कराइए इसको। सारे के सारे साइट्स आप लोगों ने पढ़ लिया है, सारे के सारे साइट्स आपको आने चाहिए अब, ठीक है। इसमें कोई भी साइट्स ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो इजीली आपको, अगर क्लास देखे हो तो इजीली आना चाहिए। समाधि और 37 या समाधान और 37 हड़प्पा की विशेषता रहेगा।
लोथल से गोदीवाड़ा या बंदरगाह मिलेगा। कालीबंगा मतलब आज पढ़े आप, काले रंग की चूड़ी, कालीबंगा मतलब जूता व खेत, जूता व खेत, कालीबंगा जूता व खेत, अभी आप लोगों ने पढ़ा। मोहनजोदड़ो से क्या मिलेगा, नर्तकी की मूर्ति मिलेगा। राइट, तो मैच कराइए, ए का पहला और बी का दूसरा। ठीक है, कालीबंगा जूता व खेत सी का चौथा, मोहनजोदड़ो से डांसिंग मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, तो डी। तो इतना तो कम से कम कर लिया। साइट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सारा, क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं आ रहा है, सब यही आ रहा है। उसी तरीके से अब रिवर का दे दिया है। चलिए कुछ रिवर आपको नहीं पता है, नियर अबाउट कुछ तो पता ही होगा कौन सा किस स्टेट में है, उससे भी कर सकते हैं। हड़प्पा तो चलिए आपको पता है, कम से कम हड़प्पा रावी नदी किनारे है। बाकी मान लीजिए आपको नहीं पता, हस्तिनापुर तो आप जानते होंगे कहाँ पे। हस्तिनापुर महाभारत के बारे में कुछ तो सुने ही होंगे कहानी। तो ये सब कहाँ पे था हस्तिनापुर, यानी कि गंगा नदी किनारे। सॉरी, हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे आएगा। एरो गलत थोड़ा सा हो गया, एरो को सीधा करिए। ठीक है, हड़प्पा यानी कि रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर यानी कि गंगा नदी किनारे आएगा। उसी तरीके से पैठन के बारे में आप जानते होंगे कुछ, अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो जो आपको प्रतिष्ठान था, प्रतिष्ठान का ही पूरा नाम पैठन था, और सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान, उसी को पैठन कहा था। सातवाहन का एरिया कौन सा है, महाराष्ट्र का एरिया था ना, गौतमीपुत्र सात करने वाला एरिया। तो महाराष्ट्र में कौन सा नदी आएगा, तो उस तरीके से देख के करिए, महाराष्ट्र में गोदावरी आएगा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है, साउथ की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इस तरीके से कुछ कुछ मैच कर सकते हैं। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा आंध्रा वाले एरिया में आएगा, यानी कि कृष्णा नदी। तो ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे याद ही रहे। नियर अबाउट कौन सा साइट्स कहाँ पे हो सकता है, तो मैच करा लीजिए। ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी नागार्जुन कोंडा। मैथ सही नहीं है, ठीक है, इसको मैथ सही से कराइए। अगर एक अच्छा स्टूडेंट होता है ना, गलत क्वेश्चन को भी सही कर लेते हैं। ए का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, 3, नागार्जुन कोंडा क्या हो जाएगा, 4, और प्रतिष्ठान या पैठन क्या हो जाएगा, गोदावरी। 2 3 4 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, 2 3 4 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। राइट, तो यहाँ पे ABCD में से कोई भी नहीं है ऐसा, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हमारा कुछ साइट्स थे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी थे। और बाकी कुछ और एक बार साइट्स, एक क्लास साइट्स के और रहेंगे, उसमें पूरे साइट्स कंप्लीट कर दिए जाएंगे, और फिर हम लोग शुरुआत करेंगे विशेषता का। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए चला जा रहा है कि अभी आराम से आप लोग आप पढ़िए धीरे धीरे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा कुछ कर ले, अदरवाइज एक तरफ से पढ़ेंगे दूसरी तरफ से निकलते जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास के लिए।